स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है, यह प्रश्न हर साल के बोर्ड के पेपर में आता है। यदि इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी देख लेते हैं तो 5 अंक जो है पक्का हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C2। ध्यान दीजिएगा, C2H5 होता है और यहाँ होता है Br होता है। क्या C2H5Br होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो एथिल ब्रोमाइड का जो है IUPAC नाम जो होता है ब्रोमो एथेन होता है। क्या होता है, ब्रोमो एथेन। ब्रोमो लिख लेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे एथेन। तो आप लोग नाम भी लिखते चलिए साथ में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रोमो एथेन जो है एथिल ब्रोमाइड का जो है IUPAC नाम है। इसका अणुभार कैसे निकाला जाता है, तो C का आप लोग जानते होंगे 12 होता है, उसका परमाणु क्रमांक। इसका C का जो है परमाणु भार जो है 12 और H का 1 होता है और Br का जो है 80 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 है तो लिखेंगे यहाँ पर 12 गुणे क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस H का 1 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस जो है 80 हो जाएगा। मतलब C2H5Br मतलब C का 12 2 से गुणा करेंगे, H का 1 होता है 5 से गुणा करेंगे, Br का जो है 80 होता है। अब इसको जोड़ेंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 एकन्नम 5 प्लस 80, टोटल को जोड़ेंगे तो 109। कितना हो जाएगा 109। तो जो है एथिल ब्रोमाइड का जो अणुभार होता है वह टोटल 109 होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जो है एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है, तो यहाँ पे समझेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में जो है एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, KBr होता है। क्या होता है, KBr होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। मतलब जो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड को लेना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल को मिला करके जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन को समझ लेंगे, C2H5OH यह किसका सूत्र है, एथिल एल्कोहल, जो इसको शराब के रूप में भी जाना जाता है। तो C2H5OH हो गया प्लस KBr का नाम क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब ये तीनों को मिला करके जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। उसके साथ जो है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है और क्या बनता है, जल भी बनता है। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है एथिल ब्रोमाइड को बनाया गया। तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करना पड़ा, एथिल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला करके गर्म करने पर C2H5Br बना। C2H5Br का नाम क्या है, तो एथिल ब्रोमाइड बना। अब इसको बनाने की विधि क्या है, बनाने की इसकी विधि क्या है, अब थोड़ा विधि के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, चित्र में क्या है, यहाँ पर एक जो है गोल पेंदी का एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क जो है किसके ऊपर रखा गया है, ये बालू ऊष्मा के ऊपर रखा गया। अब ये बालू ऊष्मा के ऊपर क्यों रखा गया, क्योंकि अगर बालू ऊष्मा पे नहीं रखा जाएगा तो यहाँ पे जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो ये फ्लास्क जो कांच का बना होता है तो ये टूट सकता है। इसलिए जो है बालू ऊष्मा बना, बालू को रख करके और बालू को जब गर्म किया जाएगा और बालू के माध्यम से जो ये फ्लास्क क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। तो यहाँ बनाने की विधि क्या है, तो लिखेंगे 1 लीटर के आसवन फ्लास्क, कितने लीटर में, 1 लीटर के आसवन फ्लास्क में
30 ml। अब ध्यान दीजिए, जो 1 लीटर आसवन जो फ्लास्क है उसमें जो है 30 ml जो है क्या लेना है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसको कहा जाता है, तथा 40 ml जो है एथिल एल्कोहल लेकर इसमें 50 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। मतलब जो 1 लीटर का जो आसवन फ्लास्क होता है उसमें जो है 30 ml जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया जाता है और 40 ml जो होता है एथिल एल्कोहल को लेकर के और इसमें 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। मिश्रण को बालू उष्मक पर धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जो यहाँ पर बालू रखा गया, बालू उष्मक उसको बोला जाता है, उस पे उसको रख करके धीरे धीरे क्या होता है, गर्म करते हैं। जब गर्म हो जाता है तो प्राप्त एथिल ब्रोमाइड, मतलब यहाँ से जब गर्म करते हैं तो इसको वाष्प बन करके जो है संघनित्र में इसको ठंडा करके इसको जो है जल के रूप में इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्राप्त एथिल ब्रोमाइड को संघनित्र में प्रवाहित करके ठंडे जल से भरे पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। मतलब यहाँ जो ठंडे जल में इसको क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है। किसको, एथिल ब्रोमाइड को। अब यहाँ पे क्या है, एकत्रित कर लिया जाता है शुद्ध एथिल ब्रोमाइड तेली द्रव के रूप में पात्र पेदी में एकत्र हो जाती है। मतलब तेल के रूप में जो है यह द्रव प्राप्त हो जाता है और ये पेदी में जो है क्या होता है, उसको एकत्र में कर लिया जाता है। एकत्र में एक पास उसको कर लिया जाता है। इसे पृथकारी कीप द्वारा अलग कर लिया जाता है। मतलब इसको अलग करने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ता है, तो पृथकारी कीप होता है और उस पृथकारी कीप के सहायता से इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को पहले आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और ये जो विधि लिखा गया है इस विधि को जो है अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। इसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये विधि क्या होगा, याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की क्या विधि है और इसमें कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उपकरण देख रहे होंगे, ये गोल पेदी है और ये संघनित्र है। संघनित्र का मतलब जो है इसमें जो है ठंडे कर करके, मतलब जल को जो है वाष्प जो बन करके जाएगा उसको ठंडे करके द्रव के रूप में क्या करता है, वो बदलता है। तो चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या हैं। अब भौतिक गुण के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, भौतिक गुण। भौतिक गुण में लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड। जो एथिल ब्रोमाइड है वह रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील भारी द्रव है। मतलब ये जो एथिल ब्रोमाइड जो है, जो अभी एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या बताए हैं, C2H5Br जो है, एथिल ब्रोमाइड जो है क्या है, रंगहीन मीठी गंध वाला जो है वाष्पशील भारी द्रव है। मतलब ये द्रव से क्या है, भारी है। और अगला जो है यह कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलय होता है। मतलब कार्बनिक जो विलायक होते हैं उसमें विलय होता है तथा जल में जो है अविलय होता है। मतलब ये कार्बनिक विलायक में अगर डाल दिया जाता है तो वह उसके अंदर क्या होता है, घुल जाता है, लेकिन जब जल के अंदर डाला जाता है तो वह घुलता नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं। तीसरा है इसका क्वथनांक जो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना है, 38.5 का मतलब यह हो गया कि जब इसको गर्म किया जाता है तो 38.5 डिग्री सेल्सियस पे जो है यह वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो यहाँ पर जो है 3 भौतिक गुण बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये तीनों भौतिक गुण को क्या कीजिए, याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण किसका हम लोग पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड का। अब एथिल ब्रोमाइड जो है किससे क्रिया करेगा, सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया करेगा। तो सोडियम मेथॉक्साइड से जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल मेथिल ईथर। क्या क्या बनेगा, एथिल मेथिल ईथर तथा सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर जो सूत्र देख रहे हैं C2H5Br, यह किसका सूत्र है, तो एथिल ब्रोमाइड का यह सूत्र है। और यह NaOCH3 किसका सूत्र है, सोडियम मेथॉक्साइड का यह सूत्र है। अब ये दोनों को मिला करके जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है,
एथिल एथिल मेथिल ईथर C2H5OCH3 इसका नाम क्या है? तो एथिल मेथिल ईथर नाम है। और NaBr का नाम क्या है? सोडियम ब्रोमाइड नाम है। तो यहाँ पर क्या क्या बना? जब जो है एथिल ब्रोमाइड सोडियम मेथॉक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो एथिल मेथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहला जो है रासायनिक गुण जो है आप लोग समझ लिए होंगे कि जो एथिल ब्रोमाइड किससे क्रिया किया? सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया किया। अब दूसरा रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया। अब ये पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया कौन करेगा? तो एथिल ब्रोमाइड करेगा। कौन करेगा? एथिल ब्रोमाइड। तो लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड किसे क्रिया करेगा? पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया करके क्या बनाता है? एथिल मरकैप्टन तथा सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। तो ध्यान दीजिए, तो यह C2H5Br ये किसका सूत्र है? तो यह जो है एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। और KSH किसका सूत्र है? पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड का यह सूत्र है KSH। तो यह दोनों को जब मिला करके जब गर्म किया जाता है तो C2H5SH जो बना इसका नाम है एथिल मरकैप्टन। क्या नाम है? एथिल मरकैप्टन बना। और यहाँ पे KBr का नाम क्या है? तो KBr का नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोडियम लिखा गया, सोडियम नहीं लिखेगा, यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा? पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम जो है ब्रोमाइड बनेगा। पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या है? KBr होता है। क्या होता है? KBr होता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए, तभी आप लोग को ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो रिएक्शन जो है अगला तीसरा हमारा रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कौन करेगा? तो जो है एथिल ब्रोमाइड जो है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा। और जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा? तो अब यहाँ लिख लेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किससे होगा? एथिल ब्रोमाइड से कराई जाती है तो एथिल नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है? एथिल नाइट्राइड बनता है। तो यह सूत्र क्या है? C2H5Br। यह किसका नाम है? इसका नाम है, किसका नाम है? यह एथिल ब्रोमाइड है। और AgNO2 इस किसका नाम है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है? सिल्वर नाइट्राइड इसको कहा जाता है, सिल्वर नाइट्राइड। दोनों को जब मिला करके जब गर्म किया जाता है तो क्या बना? यहाँ पर C2H5NO2 बनेगा। इसका नाम क्या है? एथिल नाइट्राइड नाम है। क्या नाम है? एथिल नाइट्राइड। और यह हो गया सिल्वर जो है ब्रोमाइड बना। AgBr का नाम क्या है? सिल्वर जो है ब्रोमाइड। तो समझ में आ रहा होगा। और ये रिएक्शन को जो है संतुलित भी किया गया है। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? इसे नोट जरूर कीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब अगला जो क्रिया करेगा पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया। अब पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया कौन करेगा? तो क्या बना था? एथिल ब्रोमाइड बना था। तो एथिल जो ब्रोमाइड है वो पोटेशियम नाइट्राइड से क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया। जब एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया करके क्या बनाता है? एथिल नाइट्राइड बनाता है। तो लिख लेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड किसे करेगा? पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? KNO2 होता है। और जो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या है? C2H5Br होता है। अब ये दोनों को जब मिला करके जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या बना है? तो यहाँ पे बना है एथिल नाइट्राइड बना है। C2H5NO2 जो बना यह एथिल नाइट्राइड बना। और उसके साथ जो है पोटेशियम, ध्यान दीजिए, पोटेशियम जो है ब्रोमाइड भी बना है। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? KBr होता है। तो इस रिएक्शन को भी आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए।
अब अगला जो क्रिया है हाइड्रोजन से क्रिया। अब यह हाइड्रोजन से क्रिया कौन करेगा? तो एथिल ब्रोमाइड करेगा। अब एथिल ब्रोमाइड जब है हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन गैस बनता है। तो ये सूत्र क्या है? C2H5Br। ये किसका सूत्र है? एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जब गर्म करेंगे तो C2H6 ये किसका सूत्र हो जाएगा? तो यह जो है एथेन का सूत्र है। C2H6 जो है एथेन का, और यहाँ बना हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, HBr इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना है, 5 2 7 है, 6 और एक क्या है, 7 है। Br यहाँ 1 है तो Br यहाँ पर 1 है। तो दोनों जो समीकरण है, दोनों पक्ष के जो समीकरण है वह दोनों संतुलित तो होना चाहिए। तो रिएक्शन को क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट करते चलिए। अगला जो क्रिया है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। अब ये पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा? एथिल ब्रोमाइड करेगा। तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एथिल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? जब एथिल ब्रोमाइड जो है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? एथिल साइनाइड बनता है। अब इसका सूत्र क्या होता है? C2H5Br। यह किसका सूत्र है? तो इसका सूत्र है एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। केसियन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो गया पोटेशियम साइनाइड है। और ये गर्म करने पे क्या बना? C2H5Cn, मतलब इसका नाम एथिल साइनाइड बना और इसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड बना। तो ये इस रिएक्शन को क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। जब इसे नोट किए रहेंगे तो एक आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो रिएक्शन समझ में आ रहा होगा कि कौन किससे क्रिया कर रहा है। अब आ गया बहुत ही IMP, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। जो यह अभिक्रिया का नाम सुन लीजिए, क्या है? वोल्टेज अभिक्रिया। क्या नाम है? वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं? कई बार परिभाषा आता है। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है और रिएक्शन को भी जानकारी रखेंगे कि यह जो प्रश्न जो है कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो क्या लिखेंगे? जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम से क्रिया करती है तो ब्यूटेन बनता है। जब एथिल जो ब्रोमाइड है वह किससे क्रिया करेगी? सोडियम से जब क्रिया करती हैं तो क्या बनता है? ब्यूटेन बनता है। और इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यह देखिए C2H5Br जो है ये किसका सूत्र है? एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। और यहाँ देखिए C2H5Br यहाँ 2 जो है इसके अणु हैं और सोडियम के भी जो इसमें कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु होते हैं। अब दोनों को जब मिला करके जब गर्म करते हैं तो ब्यूटेन बनता है। अब ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? तो C4H जो है में C4H 10 होता है, 10, मतलब C4H 10 होता है। और यह सोडियम ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अब अगला जो है हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फ्रैंकलैंड्स अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड्स अभिक्रिया क्या है? तो इसका आप समझेंगे। यह जो है अभिक्रिया क्या होता है? जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक से, किससे? जिंक मतलब Zn से कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है। जब एथिल जो ब्रोमाइड है C2H5Br जो है वह जिंक से जब क्रिया करता है तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ सूत्र देखेंगे C2H5Br, यह किसका सूत्र है? एथिल जो है ब्रोमाइड है और यहाँ पे इसके अणु कितने? C2H5Br यहाँ पे 2 अणु इसका लिया गया है और ये जिंक के साथ जब क्रिया किया है तो यहाँ क्या बना है? C4H 10 तो बना, लेकिन इसका नाम क्या है? ब्यूटेन बना है। सोडियम जो है, सोडियम यहाँ हो जाएगा डाई ब्रोमाइड, सोडियम
जिंक, ध्यान दीजिए जिंक डाई ब्रोमाइड बना है। यहाँ जेड का नाम क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, और यह डाई हो जाएगा, इसका नाम है ब्रोमाइड। तो जिंक डाई ब्रोमाइड भी उसके साथ बना। तो समझ में आ रहा होगा कि जब एथिल ब्रोमाइड किससे क्रिया किया, जिंक से क्रिया करता है तो ब्यूटेन तो बनता है, लेकिन इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को और यह जो है अभिक्रिया को आप सभी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न का जो है यह प्रश्न अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रैंकलैंड्स अभिक्रिया क्या है। तो इस अभिक्रिया का परिभाषा समझ लिए होंगे कि इसमें क्या है, किससे क्रिया किया है, जिंक से क्रिया किया है और ब्यूटेन बना है। अगला जो है फ्रीडेल, ध्यान दीजिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया यह भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, एथिल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, तो इसे कहेंगे जब एथिल जो ब्रोमाइड है वह किससे क्रिया करती है, तो बेंजीन से क्रिया करेगी, और किसके उपस्थिति में क्रिया करेगी, तो AlCl3 के उपस्थिति में जब उसको गर्म कराई जाती है तो एथिल जो है बेंजीन बनता है, और इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन समझना, C2H5Br यह किसका सूत्र है, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है, और C6H6 किसका सूत्र है, तो यह जो है बेंजीन का सूत्र होता है। किसका सूत्र है, बेंजीन का। अब इसको मिला करके जब गर्म किया गया है तो यह बना है एथिल बेंजीन। क्या बना है, एथिल C6H5 यह किसका सूत्र है, तो यह है एथिल बेंजीन का सूत्र है। और HBr किसका सूत्र है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 3 अभिक्रिया जो बताया गया बहुत ही क्या है, IMP है। अगला जो है सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। अब सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कौन करेगा, तो लिखेंगे जो है एथिल ब्रोमाइड जो है सिल्वर जो है ऑक्साइड से क्रिया करेगा। तो लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसे, सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। तो C2H5Br यह किसका सूत्र है, तो यह एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। और Ag2O यह किसका सूत्र है, सिल्वर ऑक्साइड का यह सूत्र है। और यहाँ C2H5Br देखिए यहाँ पर मतलब इसके अणु जो हैं 2 लेना है। किसका, मतलब एथिल ब्रोमाइड के जो अणु होंगे इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। और किससे क्रिया करेगा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, डाई। ध्यान दीजिएगा डाई जो है, डाई मतलब C2H5 इसलिए इसको डाई बोला गया, 2 बार है ना, इसलिए इसको डाई बोलते हैं। और O का नाम क्या है, ईथर है, तो डाई एथिल ईथर हो गया। और यह सिल्वर जो है ब्रोमाइड भी उसके साथ बना। तो यहाँ पे इसका नाम समझ में आ रहा होगा, यह 2 बार है इसने डाई बोलेंगे, और C2H5 का नाम एथिल है, O का नाम क्या है, ईथर है, इसने डाई एथिल क्या हो जाएगा, ईथर बनता है। अगला जो अभिक्रिया है हाफमैन अभिक्रिया, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। हाफमैन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड अमोनिया से क्रिया करेगा, किससे, अमोनिया से जब क्रिया करता है तो यह क्रमशः एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन तथा टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड बनता है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बनता है, टेट्रा एथिल अमोनियम जो है ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर जो है क्रमशः जो है रिएक्शन को समझेंगे, यहाँ पर 4 रिएक्शन जब लिखेंगे तभी जा करके ये रिएक्शन क्या होगा, पूरा होगा। तो जैसे C2H5Br इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, और ये अमोनिया से पहला बार जो है क्रिया किया है। तो क्रिया करने के बाद से देखिए क्या, अमोनिया से जब क्रिया किया तो एथिल एमीन बना है, C2H5PNH2 ये इसका नाम है एथिल एमीन बना। अब
अब यह एथिल एमीन जो है पुनः क्रिया करेगा, किससे? एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करेगा। तो C2H5NH2 यह शुद्ध देख रहे हैं ना, C2H5NH2 जो है यहाँ पे आ गया, और C2H5Br जो है इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। अब ये दोनों को जब मिला करके जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो यह बन गया डाई। अब देखिए इसके पहले क्या था? एथिल एमीन था, अब बन गया डाई एथिल एमीन हो जाएगा। तो C2H5NH यह बन गया डाई एथिल एमीन बन गया। उसके साथ क्या बना है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना। पुनः अब यह जो बना है डाई एथिल एमीन, पुनः जो है देखिए यहाँ पे आ गया C2H5NH, इसका जो है गर्म पुनः किससे करेंगे? एथिल ब्रोमाइड से करेंगे। तो यहाँ एथिल ब्रोमाइड से जब क्रिया किए हैं तो क्या बन गया? ट्राई बन गया, ट्राई एथिल एमीन बन गया। C2H5 यहाँ पर 3N हो गया। अब यहाँ बनने के बाद से जो है उसके साथ जो है HBr भी बन गया। तो यहाँ क्या लिखा गया? तीसरा चरण में क्या कहेंगे? जब ये डाई जो है एथिल एमीन किससे क्रिया करेगा? एथिल ब्रोमाइड से पुनः क्रिया किया तो क्या बन गया? टेट्रा एथिल, ध्यान दें, टेट्रा एथिल एमीन बना। अब ये टेट्रा एथिल एमीन जो है पुनः क्रिया करेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मतलब यह यहाँ पे आ जाएगा, पुनः यह यहाँ पे आ जाएगा, पुनः यह यहाँ पे आ जाएगा, और यह जो है एथिल ब्रोमाइड से पुनः क्रिया करता है तो क्या बनता है? टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड बनता है। और जो है यह पूरा जो तब जा कर के ये पूरा जो है चारों रिएक्शन क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये रासायनिक गुण जो बताया गया, किसका बताया गया? एथिल ब्रोमाइड का जो है ये रासायनिक गुण बताया गया। तो इस रासायनिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर नोट कीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा उपयोग के बारे में भी समझ लें कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो यह पहला जो इसका उपयोग होगा, मतलब किसका उपयोग बता रहे हैं? एथिल ब्रोमाइड का जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो पहला उपयोग है कार्बनिक संश्लेषणों में। कार्बनिक जो संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो और दूसरा जो है औषधि बनाने में, औषध मतलब क्या होता है? दवा बनाने में जो है एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो 2 समझ में आ गया होगा, कार्बनिक संश्लेषण में और औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब होता है कि उसको बेहोशी करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि व्यक्ति को अगर बेहोशी करना हो तो हम लोग निश्चेतक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 4 उपयोग जो है यहाँ बताया गया है। तो ये चारों उपयोग को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए? अपने कॉपी में से ज़रूर नोट कर लीजिए। 2 बार पढ़िएगा, आपको ये उपयोग क्या होगा? याद हो जाएगा। तो एथिल